हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों जरा अपनी कुर्सी का पेटी बांध लीजिए क्योंकि ग्रोक एआई आपको घनचक्कर बनाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मोदी जी ने बयान दिया कि हमारी नसों में गर्म खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर दौड़ता है, इस बात को पूरे विश्व में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे तारीफ और कुछ लोग पाकिस्तान को सख्त चेतावनी बता रहे हैं। लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, एक एक करके हम जवाब ढूंढते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर मोदी जी के नसों में गर्म सिंदूर क्यों दौड़ रहा है। विस्तार पूर्वक हम समझते हैं। इस छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसके बाद हम लोग एक एक बातों को आपके सामने रख रहे हैं और जरा अपनी कुर्सी का पेटी कस के बांधे रहिएगा। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के बयान, मोदी की नसों में अब लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। इसका संदर्भ उनके द्वारा 22 मई 2025 को राजस्थान के बीकानेर में दिए गए एक भाषण से है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार किसी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी जी ने बयान दिया था। यह बयान एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक अभिव्यक्ति है जिसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रुख, राष्ट्रीय गौरव और भारत की सैन्य ताकत को दर्शाना। आइए इस बयान के कारणों और इसके पीछे संदर्भ को हम लोग विस्तार पूर्वक समझते हैं। बहुत अच्छा। गर्म सिंदूर का उल्लेख हिंदू संस्कृति में सिंदूर के महत्व को दर्शाता है, जो सुहाग और नारी सम्मान का प्रतीक है। मोदी ने इस मामले को न केवल भारत की जनता बल्कि भारतीय संस्कृति और 140 करोड़ देशवासियों के सम्मान पर हमला बताया। इस संदर्भ में गर्म सिंदूर का मतलब देशभक्ति, गुस्सा और आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की भावना से है। इसी के बीच मोदी का एक और बयान आया, दिमाग ठंडा और लहू गर्म। इसमें क्या मोदी जी ने बोला? मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन लहू गर्म है। यह उनके नेतृत्व शैली को दर्शाता है, रणनीतिक और सोच समझकर निर्णय लेना यानी ठंडा दिमाग, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक और रूढ़ मतलब दृढ़ रुख यानी गर्म लहू। गर्म सिंदूर इस भावना को और तीव्र करता है, जो देश की रक्षा और सम्मान के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सिंदूर का प्रतीक यहाँ पर मोदी जी ने कैसे जोड़ा? हिंदू परंपरा में सिंदूर नारी के सुहाग और सम्मान का प्रतीक है। पहलगाम हमले को सिंदूर उजाड़ने के रूप में पेश करके मोदी जी ने इस भारतीय संस्कृति पर हमले के रूप में चित्रित किया, जो जनता में भावनात्मक उभार पैदा कर सकता है। यस, अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं फजीहत कैसे हो रही है, विपक्ष इसको कैसे जवाब दे रहा है। अब जरा यहाँ से ध्यान लगाइएगा। विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस ने इस बयान को राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय ले रहे हैं, जबकि यह सेना की उपलब्धि है। कुछ विपक्षी नेता जैसे उदित राज ने इस बयान को नाटकीय और फिल्मी डायलॉग करार दिया है। सामाजिक प्रतिक्रिया कैसी आ रही है? सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। समर्थकों ने इसे देशभक्ति और मजबूत नेतृत्व का प्रतीक माना, जबकि आलोचकों ने इसे अतिशयोक्तिपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से असंभव यानी सिंदूर में तो पारा मिला होता है, वो कैसे बहेगा, ये संदर्भ दे रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में इस बयान का व्यंग किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भाई सिंदूर जो होता है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है और इसमें पारा होता है और यह नसों में बहना वैज्ञानिक रूप से असंभव होता है, जो कि हानिकारक भी है। यह आलोचना बयान की अतिशयोक्ति को उजागर करती है। हालांकि यह स्पष्ट है कि मोदी का यह बयान वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, बल्कि एक काव्यात्मक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, जिसका उद्देश्य जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ना और आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख को रेखांकित करना है। चुनावी रणनीति को इसको कैसे जोड़ा जा रहा है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर दिया गया है। यह ऐसा हो सकता है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और देशभक्ति जैसे मुद्दों को केंद्र में लाता है, जो बीजेपी की पारंपरिक ताकत रहे हैं। विपक्ष पर हमला कैसे मोदी जी ने बोला है, जरा देखें। मोदी ने विपक्ष पर पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी का आरोप लगाकर उन्हें रक्षात्मक स्थिति में लाने की कोशिश की है। यह उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें वे विपक्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कमज़ोर दिखाते हैं। यस, अब दोस्तों हम लोगों ने जो कुछ भी ऊपर देखा, जरा उसका निष्कर्ष, इसका रस और यानी इनका कंक्लूजन देख लेते हैं क्या है। मोदी के नसों में गर्म सिंदूर वाले बयान पर
मुख्य कारण पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर और इसके जरिए आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई का संदेश देना। यह बयान सांस्कृतिक प्रतीक यानी सिंदूर, राष्ट्रीय गौरव और सैन्य ताकत को जोड़कर जनता में भावनात्मक उभार पैदा करता है। हालांकि यह बयान राजनीतिक बहस का भी विषय बना, जहां समर्थकों ने इसे मजबूत नेतृत्व का प्रतीक माना और आलोचकों ने इसे अतिशयोक्तिपूर्ण और प्रचार का हिस्सा बताया। यह बयान मोदी की रणनीति को दर्शाता है, जिसमें वे जटिल भू राजनीतिक मुद्दों को सांस्कृतिक और भावनात्मक ढांचे में पेश करते हैं ताकि जनता से गहरा जुड़ाव स्थापित हो सके। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, मोदी जी ने जो बयान दिया था कि हमारी भाई नसों में गर्म लहू की जगह गर्म सिंदूर बहता है। तो इस बात को हमने ग्रोक एआई से पूछा, तो ग्रोक एआई ने सारी चीज़ों को डिटेल में आपके सामने रखा, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों से जोड़कर। तो चले हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।